फ्रेंड्स, आज का वीडियो मोगरा के प्लांट पर होने वाला है, जिसमें मैं बताने वाली हूँ किस तरह से आप मोगरा के पौधे में इतनी तेज़ गर्मी में भी लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं और पौधे में अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे मोगरा के पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए। इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा मोगरा के पौधे में देखने को मिलती है। तो उसका कारण होता है प्लांट की नई ग्रोथ ना होना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है। तो इसके लिए आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र पौधे को देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही यदि प्लांट की कलियां बहुत छोटी होती हैं या फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूल अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाता है, तो इसके लिए आपको पौधे को पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। इतनी तेज़ गर्मी में पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको मैं एक ऐसी चीज़ का उपयोग बताऊंगी जिससे कि आपका प्लांट हरा भरा स्वस्थ नज़र आएगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट को ज़बरदस्त फूलों से भर देगा। तो फर्टिलाइज़र डालने के पहले 1 से 2 काम आपको अपने मोगरा के पौधे में करने हैं। इस तरह से देखिए, प्लांट में फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। इस तरह से आप हटा सकते हैं। यदि पूरा फूलों का गुच्छा ही सूख गया है तो आप उसको 1 से 2 इंच से नीचे से कट कर सकते हैं, जिससे कि पौधे में साइड से नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा लगातार फूल देता रहता है। दूसरा काम है, पौधे में आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी में नमी बनी रहे। इस तरह से आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है। पानी देने का समय सुबह या शाम का होना चाहिए। बहुत तेज़ धूप में दोपहर में आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। आप प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, जिससे कि पौधा दोपहर की तेज़ गर्म हवाओं से बच सके। मैंने तो इसको ओपन एरिया में रखा हुआ है, पूरे दिन की धूप इस पर पड़ती है, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद भी हमारा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। अभी शाम का समय है, पूरी धूप निकलने के बाद भी प्लांट देखिए हरा भरा कितना हेल्दी है। अभी मैंने इसमें वाटरिंग नहीं करी हुई है, तो पहले मैं इसमें फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, उसके बाद इसको पानी दे दूँगी। अगला काम है, मिट्टी की आपको अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। मिट्टी को हल्का कर लें, खासतौर पर जब आप किसी भी खाद का उपयोग अपने मोगरा के पौधे में कर रहे हैं। पौधा बहुत घना है, इसमें पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए मैंने इधर से ये मिट्टी हटा ली है और इसमें ही मैं खाद देने वाली हूँ। तो सबसे पहले लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद है। ऑर्गेनिक होने की वजह से प्लांट को किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। छोटा गमला है 1 मुट्ठी और बड़ा गमला है तो आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, प्लांट में नई ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। अब पौधे को देना ज़रूरी है पोटेशियम। तो फ्रेंड्स, ये होममेड ऑर्गेनिक फ्री का पोटेशियम है। ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलकों को सुखा लें और अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लें। इस तरह से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 1 से 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। केले के छिलके का प्लांट में बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के यूज़ करने का ये बहुत ही आसान सा तरीका है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि केले के छिलके का जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी गर्मियों के दिन हैं, केले के छिलके बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मोगरा ही नहीं, सभी प्लांट के लिए आप केले के छिलके का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है, ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे फूलों वाले पौधों में मिट्टी का एसिडिक होना ज़रूरी है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो मैंने ये यहाँ 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लेना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है।
और पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। अब बात आती है एक ऐसी चीज़ के यूज़ की जिससे कि आपके प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा घना नहीं है, स्वस्थ नहीं दिख रहा है, एकदम सूखा सूखा बेजान नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ डालनी है, वो है ये एप्सम साल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो एक छोटा चम्मच आपको मैग्नीशियम सल्फेट का ले लेना है। इस एप्सम साल्ट को भी आपको मिट्टी में डाल देना है। 2 तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं। स्प्रे करने के लिए 1 लीटर पानी में आपको 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करना है। इस समय मैं डायरेक्ट मिट्टी में ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने 1 छोटा चम्मच एप्सम साल्ट डाल दिया है। गमले की साइज़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आप महीने में 1 बार ही यूज़ करें। अच्छी तरह से मैंने इसे मिट्टी से कवर कर दिया है और अब हमें इसकी वाटरिंग कर देनी है। तो इस तरह से महीने में 1 बार आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर ज़रूर करें। आपका मोगरा का पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और गर्मी में भी हरा भरा बना रहेगा। थैंक यू।